हेलो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ समझा दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हाउ हाउ यू कैन ओपन द वर्डप्रेस। तो बेसिकली जैसे आपकी साइट है medifeedcare.com। तो अगर आप ये पूरा यूआरएल डालोगे तो अभी जैसे अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट फॉर सपोज अगर ये कंस्ट्रक्शन पे नहीं होती तो ये कुछ आपको ऐसी दिख रही होती। लेट्स सपोज मैंने होम पेज डाला है, तो ये आपकी बेसिक साइट है जो आपको इस तरह से दिख रही है। अब फॉर एग्जांपल आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, और तो एक बार जैसे आपको कोई फोटो हो सकती है चेंज करनी हो, या हो सकता है आपको प्रोडक्ट्स अपलोड करने हो, या अपने आर्टिकल जो है उनको अपडेट करना है, या लिस्टिंग अपडेट करनी है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एनी रीजन अगर आपको कुछ भी अपडेशन वाला काम करना है तो उसके लिए हमें बैकएंड पे जाना पड़ेगा। तो बैकएंड पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपका वेबसाइट है, जैसे medifeedcare.com हमारी वेबसाइट है, उसके आगे हम लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश, फिर हम लिखेंगे WP देन हाइफन एंड देन एडमिन। ये हमारा यूआरएल रहेगा। जब आप इसको एंटर करोगे तो यू विल रीडायरेक्ट इन योर वर्डप्रेस, ये इन योर ये वर्डप्रेस अकाउंट। एक बार मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा से दिखाता हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली लॉग इन हो गया। हाँ, तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं उस चीज़ को कि फॉर सपोज medifeed फॉरवर्ड स्लैश WP हाइफन एडमिन। तो आपके पास ये आएगा। अब इसमें आपको मैंने आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो उस यूज़र नेम की जगह वो medifeed केयर डालना है, और पासवर्ड की जगह पे जो पासवर्ड भेजा है वो डालना है। वो डालने के बाद आप लॉग इन करोगे। तो एक बार आप लॉगिन करते हो तो यू विल एंड अप इन योर वर्डप्रेस अकाउंट। अब इस वर्डप्रेस को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सारे कंट्रोल्स हैं। ये सारे कंट्रोल्स हैं आपके पास। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको कुछ चीज़ अपडेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल हर हफ्ते और वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वेबसाइट कुछ अपडेट्स लेती है अपने आप। तो अगर आपको कुछ अपडेट्स करने हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे होम के अंडर में अपडेट्स का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी अपडेट्स आपके अकाउंट में आए हैं वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो भी हम प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे प्लगइन्स यहाँ पे हैं। ये सारे प्लगइन्स हैं यहाँ पे। और जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं वो थीम यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि दीज आर 7 प्लगइन्स विच यू नीड टू अपडेट। तो एक एक करके आप कर सकते हो कि आप ये अपडेट करना है, ये अपडेट करना है, और नीचे जाके अपडेट पे क्लिक कर सकते हो ऊपर से। और यू कैन गो विद ऑल ऑफ देम एट वंस, कि आप एक बार में सारा कुछ कर दो और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दो। तो अभी मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर सपोज मुझे लाइट स्पीड कैश ये वाला जो प्लगइन है इसको अपडेट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे नीचे अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट प्लगइन्स, और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये वाला प्लगइन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। हम्म, जैसे ये लिखा हुआ आ गया अपडेटिंग प्लगइन, अपडेटिंग प्लगइन ये वाला पार्ट, मेंटेनेंस मोड सारा कुछ। वापस हम जाते हैं गो टू प्लगइन्स पेज, गो टू वर्डप्रेस अपडेट पेज। तो अपडेट पेज पे वापस जाते हैं। इसी तरीके से आपको जो भी अपडेट, जो भी प्लगइन्स में जो भी अपडेट करना है आप उसको यहाँ से कर सकते हैं इस वाले सेक्शन में आके। सिमिलरली अगर आपको थीम अपडेट करनी है, जैसे यहाँ पे थीम का भी अपडेट आया हुआ है, तो अगर आपको थीम अपडेट करनी है तो आप थीम भी बाय द सिमिलर प्रोसेस आप उसको अपडेट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे जाके अपडेट पे क्लिक करोगे तो अपडेट हो जाएगा। चलो, वर्डप्रेस खोलना मैंने बता दिया, अपडेट्स कैसे करने हैं वो मैंने बता दिया, थीम कैसे अपडेट करनी मैंने वो बता दी। अब हम आते हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अपलोड करना है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे जैसे आपके, जैसे हम, ये आपकी वेबसाइट है, इसमें वुमेन वाला सेक्शन है ये, और फॉर सपोज वुमेन में हम कोई भी से कोई भी एक आर्टिकल उठा लेते हैं। लेट सपोज ये वाला उठा लेते हैं, मेडिफिट केयर वुमेन स्लिंग बैक वेजेस। अब इसमें मान लो इसी की तरह मुझे एक और प्रोडक्ट डालना है या इसमें कुछ चेंज करना है। तो अगर इसमें चेंज करना है तो मैं एडिट प्रोडक्ट पे जाके यहाँ से कर सकता हूँ, बट वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ आपको नया प्रोडक्ट अपलोड कैसे करना है। तो नया प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपको वापस अपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा प्रोडक्ट्स का। कहाँ गया कहाँ गया, ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन दिख गया। अब यहाँ पे है ऑल प्रोडक्ट्स। तो ऑल प्रोडक्ट्स में आपको वो प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो आपने ऑलरेडी डाले हुए हैं। आपको नया प्रोडक्ट अपलोड करना है या नया कोई आर्टिकल अपलोड करना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद
मैं आपको एक टेस्ट प्रोडक्ट अपलोड करके दिखाता हूँ कि हाउ इट विल लुक। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई रैंडम, मैं एक टाइटल डाल रहा हूँ कि भाई विमेन स्लिंग स्लिंग वुमेन बैक स्लिंग बैक, या विमेन, सिंपल रखते हैं थोड़ा सा ना, समझ में आ जाए आपको। विमेन हाई हील डाल देते हैं फॉर सपोज। उसके बाद ये जो है ये एक्चुअली में टाइटल है आपका, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये माय डिफीट केयर विमेन स्लिंग बैक वेजेस। अभी हमने ये वाला पार्ट डाला है यहाँ पे, ये क्लियर। उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप जो भी डालोगे, फॉर सपोज मैं एक रैंडम टेस्ट डेमो डेमो टेक्स्ट ले रहा हूँ मैं समझाने के लिए। जैसे मैंने ये उठा लिया यहाँ से टेक्स्ट, मैंने ये रैंडम पैराग्राफ है जो एज अ डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे ऐसे इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोडक्ट का कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मैं मान लो वहाँ पे डाल देता हूँ कोई दूसरा पैराग्राफ। सपोज ये उठा लेते हैं और इसको मैं डालूंगा उसमें ऐसे। तो कोशिश करना कि जब भी आप प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो तो उसको पॉइंटर्स में डालो, ताकि आसानी से लोगों का टेंशन उस पे जाए कि आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी रैंडम कहीं से भी एडिटिंग कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर जो तरीका है, जो प्रॉपर टाइटल है उस तरीके से डालना है आपको। तो आपने ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है। ये डालने के बाद ये सिंपल प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं कि भाई आपको कौन सी कैटेगरी में डालना है। तो हमें फॉर एग्जांपल हमने क्या डाला यहाँ पे, विमेन हाई हील्स, तो ऑब्वियसली ये हील्स की कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पे हम हील्स वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर देंगे। फॉर सपोज आप कोई ऐसा आर्टिकल डालते हो जिसकी यहाँ पे कैटेगरी है ही नहीं, या आपने कोई नई कैटेगरी लॉन्च कर दी है, तो आपको कोई उसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पे उस कैटेगरी का नाम डाल के, और यहाँ पे अगर कोई पेरेंट कैटेगरी है तो उसमें डाल सकते हो, नहीं तो फॉर यहाँ पे आप कोई भी रैंडम कैटेगरी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हाई हील्स मान लो एक नई कैटेगरी बनानी थी, तो मैंने वो यहाँ पे ऐसे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। एक सेकेंड, अगर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो वो कैटेगरी यहाँ पे आ जानी चाहिए, जो कि ये आ गई, देखो हाई हील्स वाली कैटेगरी आ गई इस तरीके से। तो प्रोडक्ट की आपने कैटेगरी, अब आपने प्रोडक्ट का टाइटल डाल दिया, आपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दिया। डिस्क्रिप्शन को भी इम्प्रोवाइज करने के या इसको ब्यूटीफाई करने के हज़ार तरीके हैं। आप यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है आप वो चेंज कर सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते हो, आप बोल्ड कर सकते हो कोई वर्ड को, जैसे चंक वर्ड मान लो मुझे बोल्ड करना है, या मान लो मुझे स्टैंडर्ड जो वर्ड है इसको बोल्ड करना है, आप उसको बोल्ड कर सकते हो, टैलिक कर सकते हो। आप यहाँ पे कोड्स डाल सकते हो, और अगर आपको टूल्स या कुछ और चीज़ें चाहिए तो टूल बार को आप इस तरीके से और कर सकते हो। तो इसमें और बैकएंड पे और भी सारे टूल्स हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो एक प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है उसकी इमेज। तो इमेज के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज है, इस पर आप क्लिक करोगे, और अगर वो इमेज आपके पास ऑलरेडी पड़ी है तो वेल एंड गुड। अगर वो इमेज नहीं है तो आप अपलोड फाइल्स में जाओगे, और आपको आपके डेस्कटॉप पे या आपके लैपटॉप पे जहाँ पे वो इमेज पड़ी होगी वहाँ से सिलेक्ट करके उस फाइल को यहाँ से उठा लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडम फाइल ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर सपोज ये मैंने एक इमेज ले ली है, ये तो नहीं, ये मैं एक इमेज लेता हूँ पिक्सल, ये अभी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो आई एम यूजिंग सम रैंडम रैंडम इमेजेस, ओके। ये यहाँ पे इमेज आ गई। कोशिश करना जो जब भी आप प्रोडक्ट की इमेज लो तो हमेशा कीप इट एज अ स्क्वायर वन, मतलब 1:1 का रेशियो रखना, चाहे 1080 बाय 1080 पिक्सल्स हो, या 800 बाय 800 पिक्सल हो, या 1200 बाय 1200 पिक्सल हो, जो भी आप पिक्सल्स ले रहे हो 1000-1200 के आसपास रखना, और स्क्वायर में रखना, 1:1 का रेशियो रखना जब आप प्रोडक्ट की इमेज ले रहे हो। ये करने के बाद अगर आपको एक से ज़्यादा इमेजेस दिखानी है, मान लो एक आर्टिकल है, उसकी लेफ्ट से, राइट से, अप से, डाउन से, बॉटम से, और वहाँ से अलग अलग इमेजेस हैं, अगर आपको वो दिखानी है तो आपको प्रोडक्ट की गैलरी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, और यहाँ से उसकी और इमेजेस आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे रैंडम, मैं अभी कुछ 2-3 इमेजेस ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये 3 इमेजेस ऐड कर दी, अभी 3 इमेजेस यहाँ पे गैलरी में ऐड हो गई, क्योंकि मैंने इसको मीडिया फाइल्स, मीडिया से ही ले लिया है अपने अपने मिडी फीड की। बट आप इसको लैपटॉप से भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें आपको।
प्रोडक्ट की कैटेगरी हम सिलेक्ट कर चुके हैं, हाई हील्स वाली। आप जैसे मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी सिलेक्ट करी है, एक हील्स और एक मैंने हाई हील्स। जो हाई हील्स हमने अभी अभी बनाई थी यहाँ पे क्लिक करके। आप चाहो तो एक भी कर सकते हो, चाहो तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद प्रोडक्ट टैग्स को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेट है सारा कुछ। ये ऑप्शंस आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेआउट आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अब आते हैं इसके प्राइस पे, कि हमने ये सब तो कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे भी देखो, सबसे ऊपर आओगे आप तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि प्रीव्यू करके देख सकते हो, या आप उसको एज अ ड्राफ्ट सेव कर सकते हो। कि भाई आपने ड्राफ्ट में सेव कर लिया, आपको अभी पब्लिश नहीं करना। आप एक दिन बाद या 2 दिन बाद या एक बार सर से परमिशन लेने के बाद आप उसको वो करोगे, पब्लिश करोगे। तो आप उसको एज अ ड्राफ्ट सेव कर सकते हो। बट अभी मान लो आपको देखना है कि दिखेगा कैसा, तो आप प्रीव्यू पे जाओ और इस पे क्लिक करो। तो नेक्स्ट टैब में ये प्रीव्यू खोल देगा कि भाई आपका जो है वो ऐसा दिखना चाहिए। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ऑलवेज गो विद द स्क्वायर इमेजेस। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल इमेज आ गई है वो, तो जो आप सिलेक्ट करोगे वो वही जाएगा। और जो डायमेंशन होना चाहिए, जो प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस का जो डायमेंशन है और जो प्रोडक्ट की मेन इमेज का डायमेंशन है, दैट शुड बी सेम। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली इमेज तो स्क्वायर नहीं थी, बट जो ये वाली इमेजेस हैं ये तो स्क्वायर है। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया उसमें। ना तो ये लैपटॉप में आ रहा है हमारे डेस्कटॉप पे और ना ही वो अच्छा लग रहा है। इसलिए 800 बाय 800 या 1000 बाय 1000 के आसपास रेशियो रखो और स्क्वायर इमेजेस लो। जो हमने टाइटल लिखा था वो टाइटल आ गया यहाँ पे, वुमेन हाई हील्स। जो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा था जो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा था वो आ गए यहाँ पे बुलेटेड पॉइंट्स। और जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो आ गया हमारा यहाँ पे। तो हमेशा जब भी आप पहली बार काम कर रहे हो तो प्रीव्यू लेके चेक करते रहो कि व्हाट दे आर वी डूइंग द राइट थिंग और नॉट। तो अगर आप सही चीज़ कर रहे हो तो आप प्रीव्यू में वो चीज़ आपको दिख जाएगी। ये समझ में आ गया। बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है इसका प्राइस। क्योंकि प्राइस नहीं होगा तो ऐड टू कार्ट का बटन भी नहीं आएगा। ऐड टू कार्ट का बटन नहीं आएगा तो हाउ पीपल आर गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट। ठीक है। तो उसके लिए हमें इसका प्राइस डालना पड़ेगा। तो प्राइस डालने के लिए वापस बैकएंड पे आएंगे उसी टैब में। ये हम इस पे काम कर रहे थे। यहाँ आने के बाद अपने को जाना है नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा पे। यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको अभी सिंपल प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो के नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको वेरिएबल प्रोडक्ट, या जिसमें ऐसा प्रोडक्ट जिसके 10 से 12 वेरिएशंस हो सकते हैं, कलर ऑप्शन हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कैसे मैनेज करना है वो बताऊंगा। बट सिंपल प्रोडक्ट में आप कुछ नहीं करना। मान लो आपका प्राइस है 1500 रुपीज़ फॉर सपोज। 1500 रुपये आप बेचना चाहते हो। और मान लो ये आपका रेगुलर प्राइस है और आपको सेल दिखानी है। सेल में आपको प्रोडक्ट बेचना है 1449 का, मतलब 1449 का, मतलब आपने 50 रुपये का डिस्काउंट देगा, आप सेल प्राइस में बेचना चाहते हो। तो आप ऐसे डाल सकते हो। फिर इसको एक बार यहाँ पे प्रीव्यू लेके दोबारा से देख लो। ये देखो अब आपका यहाँ पे प्राइस आ गया 1500 काट के ये 1449। तो जब आप सेल में डालोगे चीज़ों को तो ऐसा दिखाई देगा। रिटर्न ये अभी 10 डेज आ रहा है इसकी अभी। ये ये इससे आपको कुछ छेड़ना नहीं है। यहाँ से आपका ऐड टू कार्ट का बटन आ गया। यहाँ से आपकी क्वांटिटी जो है वो बंदा मैनेज कर सकता है, खरीदने वाला पर्सन, कस्टमर। और ऐसे आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ है, इतना पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आती है तो आप पूछ लेना बाद में। बट ये है सिंपल प्रोडक्ट, इस तरीके से करना है। आप तरीके से करना, टाइटल अपने हिसाब से डालना, चीज़ें इमेज वगैरह अपने हिसाब से डालना चीज़ों को। बट व्हाट इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल प्रोडक्ट। तो वेरिएबल के लिए सपोज ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता जिसके कलर ऑप्शंस भी होते, जिसमें साइज ऑप्शंस भी होते। तो आप यहाँ पे जाओगे प्रोडक्ट डाटा में, सिंपल की जगह आप इसको कर दोगे वेरिएबल प्रोडक्ट। अब वेरिएबल में यहाँ पे जब आपने वेरिएबल प्रोडक्ट कर दिया तो अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाओ और यहाँ पे कलर ऑप्शन है और साइज ऑप्शन है। ये दोनों एट्रीब्यूट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप चाहो तो इनमें से चीज़ें ले सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, ऐसे मान लो मेरे को कलर ऑप्शन चाहिए और मेरे को इसमें ऐड करना पड़ेगा फिर। अब यहाँ पे मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा अपने, मुझे कौन कौन से कलर ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे सारे कलर ऑप्शन हैं ऑलरेडी। बेज है, ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है, सी ब्राउन है, चेरी है, चीकू है, मतलब सारे कलर ऑप्शन हैं यहाँ पे। मान लो मुझे इसमें रोज पिंक चाहिए और फॉर सपोज मेरे को इसमें मेरे को इसमें चाहिए जेट ब्लैक। मेरे को दो कलर ऑप्शन चाहिए। ठीक है। अगर मेरे को सारे चाहिए होंगे तो मैं सिलेक्ट ऑल कर लूंगा, बट मेरे को अगर दो ही चाहिए तो मैं वो दो को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे इसको टिक करूंगा यूज फॉर वेरिएशंस एंड सेव एट्रीब्यूट पे, और इस पे सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर दूंगा। तो कलर वाला ऑप्शन हो गया।
फॉर सपोज मेरे को यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट चाहिए था, मेरे को यहाँ पे साइज भी डालना है, तो मैं साइज पे जाऊंगा, इसको ऐड करूंगा। साइज में मान लो मेरे को चाहिए यहाँ पे सारे साइजेस चाहिए, तो मैंने सारे साइज ऐड कर दिए। या मान लो मेरे को सारे नहीं चाहिए, मेरे को कुछ माइनस करना है, तो मैं मान लो मेरे को 4 नंबर नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, और 6 नहीं चाहिए, और 7 भी नहीं चाहिए। या मान लो 8 और 9 चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया सिलेक्ट। इस पे भी वही सेम चीज, यूज फॉर वेरिएशन, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एट्रीब्यूट्स। ये हो गया, अभी दोनों एट्रीब्यूट्स आ गए। अब हमारे हमको बनाने हैं इसके वेरिएशंस। वेरिएशंस के लिए जो वेरिएशन वाला टैब है, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन। वेरिएशन पे जाएंगे आप, ऐड वेरिएशन का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, ये स्क्रॉल होके नीचे आएगा, ये क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ आएगा, इस पे क्लिक करोगे आप, देन गो पे क्लिक करोगे। ये पूछेगा, इसको आप ओके कर दोगे। फिर ये बताएगा कि कितने वेरिएशंस ऐड हुए हैं, 4 वेरिएशंस एडेड, इसको आप ओके कर दोगे। अगर आपने 10th या 11th में पढ़ा होगा तो ये एक्चुअली पीएनसी पे काम करता है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर। तो उसके हिसाब से अपना वेरिएशन बना के दे देता है आपको। अब मान लो एक ये वाला वेरिएशन है जिसके अंदर जेट ब्लैक है, जो जो कलर ऑप्शन है, और जो साइज है वो 8 है। अब यहाँ पे आपको सारा कुछ देना पड़ेगा कि उसकी इमेज, उस प्रोडक्ट की इमेज, मान लो मुझे जेट ब्लैक में इमेज चाहिए ये वाली, कि मेरे को ये वाली इमेज चाहिए, मान लो ये ब्लैक है, चलो अच्छा ही मिल गया, ब्लैक इमेज चाहिए। और मान लो SKU आईडी जो आपको डालनी है वो आपने डाल देनी है। SKU जैसे मान लो अ, ये होती है आपकी अच्छा इसमें है ही नहीं। SKU आईडी बेसिकली आपके स्टॉक कीपिंग यूनिट को बोलते हैं। तो वो आपने बना रखी है ऑलरेडी शायद, तो वो आईडीज यहाँ पे डालनी होगी कलर के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो ये ब्लैक है, तो आप इसमें डाल सकते हो कि MC, जो भी है, MC हाइफन ब्लैक, फिर आप हाइफन डाल दो, आप 08 डाल दो कि भाई साइज भी आ गया, सारा कुछ है। इस तरह से जो भी आपकी SKU आईडी है वो आपने डाल दी। आपने उस प्रोडक्ट की इमेज डाल दी। उस प्रोडक्ट की अगर वेरिएबल, प्रोडक्ट की अलग अलग इमेजेस हैं, मान लो ये ब्लैक है, इसकी और इमेजेस हैं। ब्लैक में मान लो हम और इमेजेस ले लेते हैं थोड़ा सा। आप अपलोड भी कर सकते हो, मैं अभी मीडिया उसमें से ले रहा हूँ ताकि फॉर द टाइम भी, ताकि जल्दी वो ख़त्म हो जाए। फॉर सपोज हम ये ले लेते हैं, मान लो ये आर्टिकल था हमारा, और इसकी हमने ये हमने ये ब्लैक इमेजेस ले ली, ऐड टू वेरिएशन। तो ये प्रोडक्ट है, मतलब जो वेरिएशन है उसका ये वाला प्रोडक्ट था। उस प्रोडक्ट की ये 3 अलग अलग इमेजेस थी, वो हमने यहाँ पे डाल दी वेरिएबल इमेजेस। फिर यहाँ पे हम उसका प्राइस डालेंगे, मान लो ये प्राइस उसका हो गया 1100। स्टॉक ठीक है, वेट वगैरह छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये शिप रॉकेट में जाके आपको मैनेज करना होगा। शिपिंग क्लास छेड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। सारा कुछ हो गया, इस तरीके से ये वाला पार्ट हो गया। तो इसको आप, ये हो गया, फिर जेट ब्लैक इसको आप बंद कर दो। फिर नेक्स्ट है जेट ब्लैक 9। इसमें सारा कुछ सेम रहेगा, मतलब क्योंकि कलर सेम है, बस साइज का फर्क है। तो SKU आईडी आपको जो चेंज करनी है आप वो कर देना। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, वही अपलोड यहाँ पे इमेज करनी होगी आपको, एडिशनल इमेज यहाँ पे ऐड करनी होगी। यहाँ पे आपको प्राइस चेंज करना होगा, मतलब प्राइस तो सेम ही रहेगा, जो भी है प्राइस वगैरह। और इस तरीके से वही सेम चीज़ यहाँ पे रोज पिंक में होगी, और इस तरह से होगी। जब ये हो जाएगा तो आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस करने के बाद अब आपको प्रीव्यू पे चेक करना है एक बार कि कैसा है सब। तो देखो यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे कलर ऑप्शंस भी आ गए, यहाँ पे साइज ऑप्शंस भी आ गए। ये जो क्रॉस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे कोई SKU आईडी और हमने कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं डाली। तो जब आप कुछ नहीं डालोगे तो ऐसा दिखाएगा, जैसे मान लो ये कलर आ गया, इस पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे उसने हमें उसकी इमेज दिखा दी। उसके साथ यहाँ पे वो वाली गैलरी आ गई, जो काम करने वाला पार्ट था, मतलब जो प्रोडक्ट का जो वो था वो आ गया। इस तरीके से हम एक वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर सपोज आपको एक नया एट्रीब्यूट बनाना है, आपको एक नया वो बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो आपको कुछ नहीं करना, वो कॉमर्स पे जाना है, वो कॉमर्स नहीं, हाँ वो कॉमर्स पे जाना है, और सॉरी प्रोडक्ट्स पे जाना है। प्रोडक्ट्स में यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आप एट्रीब्यूट्स पे जाओगे, वेट अ मिनट, लेट मी, इसको हम एज अ ड्राफ्ट सेव कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा बाद में। हाँ, हमें एट्रीब्यूट्स पे जाना है। जब हम एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैसे कलर और साइज दोनों के एट्रीब्यूट्स बना रखे हैं। अगर आपको कोई नया कलर इसके अंदर ऐड करना है तो आप
कलर्स वाले ऑप्शन पे जाओ और यहाँ जाके आपने कोई नया कलर ऐड करना है। मान लो आपने यहाँ पे टेस्ट कलर में मैं डालता हूँ कि भाई स्टार स्टारलाइट मैंने कलर डाल दिया। और कुछ और बस इतना ही डालना है, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो कलर आपने डाला है गूगल से उसका उसका वो ले लो, स्टार स्टारलाइट कलर कोड। फॉर सपोज ये होता है शायद, तो ये है इसका कोड। उसका कोड ले लिया आपने गूगल से, उस कोड के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कलर चूज़ कर लिया, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट किया, वो कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज़ हो गया। अब यहाँ पे ऐड न्यू कलर का ऑप्शन है, उस कलर को ऐड कर दो। तो फॉर सपोज वैसे तो सारे कलर्स हैं इसके अंदर, एक्सक्लूसिवली अगर आपको कलर चाहिए तो आप इस तरह से यहाँ पे कलर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया वाला कलर स्टारलाइट का आ गया, ये स्टारलाइट वो कलर आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो वही यही सेम प्रोसेस से आप एट्रीब्यूट्स में चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैंने अभी कलर में चेंजेस किया, मैंने नया कलर ऐड करना था तो मैंने कलर में जाके मैंने यहाँ से नया कलर, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू कलर, मैंने यहाँ जाके नया कलर ऐड कर दिया। भाई सेम तरीके से आप साइज में चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको नया एट्रीब्यूट ऐड करना है कोई, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। आप नेम पे जाके एक नया एट्रीब्यूट लगा दो, न्यू टेस्ट के नाम से मैं एक एट्रीब्यूट बना रहा हूँ, और ऐड एट्रीब्यूट क्लिक कर दिया मैंने। ये एट्रीब्यूट्स बेसिकली आपको तब काम आते हैं जब आप एक वेरिएबल प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके कलर ऑप्शंस होंगे, जिसके साइज ऑप्शंस होंगे, और 10 चीज़ें और भी हो सकती हैं। बेसिकली जिस डोमेन में आप काम करते हो उसमें कलर और साइज सारा काम निकल जाता है। बट मान लो कुछ नया आपको बनाना है, तो जैसे अभी मैंने ये न्यू टेस्ट के नाम से एक नया एट्रीब्यूट बनाया तो वो यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसके अंदर मान लो डालना है कि भाई मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो जो कि आपका दिल्ली में डिलीवर हो। तो दिल्ली के नाम से मैंने एक एट्रीब्यूट बना दिया। एक मैं चाहता हूँ आउटसाइड दिल्ली, वेट, एक मैं चाहता हूँ कि आउटसाइड दिल्ली डिलीवर हो। तो मैंने दो एट्रीब्यूट्स बना दिए। अब मैं वापस जाता हूँ एट्रीब्यूट्स वाले उसके अंदर और चेक करता हूँ। देखो ये नया एट्रीब्यूट आया था न्यू टेस्ट वाला जो मैंने बनाया था, उसके अंदर हमने दो एट्रीब्यूट बनाए थे, ये वाले दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली, वो आ गए। जैसे कि कलर हैं, कलर के अंदर खूब सारे कलर्स हमने डाल रखे हैं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। वैसे ही मैंने एक नया बनाया और उसमें आप नए चेंजेस कर सकते हो। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये साइट को हैम्पर करेगा वरना बाद में, या अभी रहने देते हैं, कुछ होगा तो बाद में कर देंगे। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। इसमें सिंपल प्रोडक्ट मैंने आपको बताना बता दिया, सिंपल प्रोडक्ट बता दिया। फिर आप इस तरह का प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, या ऐसा 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 प्रोडक्ट आप कैसे बना सकते हो जिसमें कि ऐसे हम कलर सेलेक्ट करें और से हम साइज सेलेक्ट करें तो वो इमेज आ जाए। हमने ऐसी इमेज बना के देख ली, फिर उसकी हमने प्रोडक्ट की गैलरी बनाकर देख ली, ये चीज़ आ गई। हमें प्राइस डालना आ गया, हमें एट्रीब्यूट्स के थ्रू वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना आ गया। तो आई थिंक हमने सारा कुछ क्लियर कर लिया है। अब लास्ट पार्ट में आपको वो और बता देता हूँ कि कैसे आपको वो होगा कि कोई आप प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो कैसे वो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है, फॉर सपोज अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और हम एक नए उसमें मॉडिफाइड केयर एक नए टैब में खोल लेते हैं। हम्म, अब जैसे कि हमने एक टेस्ट प्रोडक्ट बनाया था बहुत पहले फॉर टेस्टिंग पर्पस, ये प्रोडक्ट है वो। अब परचेजिंग कैसे होगी और वो कैसे आपको शो होगा। तो फॉर सपोज ये एक टेस्ट प्रोडक्ट था जिसका प्राइस 1 रुपये है, ये मैंने टेस्ट के लिए बनाया था। इसको ऐड टू कार्ट, कोई मान लो जब आप ऐड टू कार्ट करोगे तो ऐसे जाएगा। फिर हम व्यू कार्ट में जाएंगे तो हमें वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा, मतलब कस्टमर प्रोसीड टू चेकआउट करेगा। यहाँ पे अपने सारी डिटेल्स वगैरह भर देनी है। जब वो डिटेल्स आप भर दोगे तो यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। मतलब इस पे टिक करना होगा, आई हैव रेड एंड एग्री टू वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस, और यहाँ पे आप प्लेस करोगे ऑर्डर को तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपका जो मेल मैंने आपको बनाकर दी है, उस मेल पे आपको कंफर्मेशन आएगी कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। फॉर एग्जांपल एक करके देख लेते हैं, ये हुआ, ये हमने ऑर्डर को प्लेस कर दिया।
अ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस आते हैं, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट से लेके ए से लेके सारे ऑप्शंस हैं। बट फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे क्यूआर कोड वाला काम कर रहा हूँ कि मुझे क्यूआर से स्कैन करके वो देना है ताकि मेरे को आसानी हो जाए। तो लेट मी जस्ट डू बस, ये पेमेंट हो गई है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ गया कि भाई आपका ये ऑर्डर नंबर है, इस डेट को आपने पेमेंट करी है, टोटल अमाउंट आपने ये पे किया है, और पेमेंट का मेथड जो किया है वो सारा कुछ आ गया। ये मतलब मैं एज अ कस्टमर मैंने अभी आपको परचेजिंग करके दिखाई है कि एज अ कस्टमर अगर परचेज करेगा तो कैसा जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें सारे ऑप्शंस आते हैं कि अगर मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है या जो भी करना है वो सारे ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, जैसे ये होगा आपको पास सीधा कंफर्मेशन आ जाएगा। तो अब मैं अगर कस्टमर की बात करूं तो एज अ कस्टमर मेरे पास मेडिफिट केयर की तरफ से मेल आ गया कि और मेडिफिट केयर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया ये वाला। फॉर उसी तरीके से अगर मैं अगर मैं आपका वो खोल के देखूं जहां पर कि अगर मैं आपकी ईमेल खोलूँ जो आपकी कंपनी की मेल है जो हमने बनाई है, तो उस पर भी सेम कंफर्मेशन आया होगा जिसमें कि वेयर इट इज, हाँ, ये आपकी कंपनी वाली मेल है। तो इस पे ये देखो, ये वाला मेल आ गया मेडिफिट केयर न्यू ऑर्डर के नाम से। अब इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे सारा कुछ आ गया कि आपका ऑर्डर नंबर ये है, क्या प्राइसिंग पे हुई है, किस मेथड से पे हुई है, बिलिंग एड्रेस क्या है उसका जहाँ पे आपको जाना है, आपको सारा कुछ आ जाएगा आपके मेल पे। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। जब ये वाला पार्ट हो जाएगा तो जब आपका शिप रॉकेट अकाउंट जो आपका बना हुआ है शिप रॉकेट, जब आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे ऑर्डर ऑटोमेटिकली फेच हो चुका होगा। जैसे मैं आपको शिप रॉकेट वाला पार्ट दिखा देता हूँ। गूगल, हाँ, वेट वेट वेट, हाँ, मैं व्यू ऑर्डर्स पे जाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हमने वो ऑर्डर किया है। शिप रॉकेट में कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्ट को शिप करना है, कैसे उसकी मतलब कैसे वर्क करता है शिप रॉकेट, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि उसमें कैसे वो चीज़ें फैच होती हैं। आई थिंक यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। ओके, थैंक यू।